मम्मी, मम्मी, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, ना ही उसके साथ वापस आऊंगा। 10 वर्ष के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल बैग फेंकते हुए अपनी माँ से कहा, तो ये सुनकर उसकी माँ बुरी तरह से चौंक गई। ये क्या कह रहा है? आखिर हुआ क्या? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? माँ सोच ही रही थी कि बगल के कमरे से उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया के साथ कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती रहती है, पूरा रास्ता किटकिट करती रहती है और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसकी इस बात पर चकित थे। हालांकि घर में बहुत सारे लोग थे, माँ और पिता, 2 चाचा और चाची, एक बुआ, दादाजी और नौकर भी। फिर भी बच्चे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी दादी की थी। पैरों में दर्द के साथ शुगर भी था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी उसको, अपनी जान से भी ज्यादा, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर आज अचानक बेटे के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और पिता ने तो गुस्से में थप्पड़ भी मार दिया। तब सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने उसकी दादी नहीं जाएगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने और ले जाने लगा, पर उसकी माँ का मन अब भी बहुत विचलित था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। शाम का समय था। माँ ने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए उसे ढूंढने लगी। जब वो उसे ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंची, तो बेटे के मुंह से उसके बारे में बात करते सुनकर उसके पैर ठिठक गए। माँ छुपकर उसकी बात सुनने लगी। वह अपनी दादी की गोद में सर रखकर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करता। इतनी भीषण ज्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देती थी। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है, आपको चलने में कितनी तकलीफ होती है। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कहा कि दादी अपनी मर्जी से जाती है, मना करने पर भी नहीं सुनती है। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे यही सूझा। आप मम्मी को बोल दो कि वो मुझे माफ कर दे। वे कहता जा रहा था। उसकी बातें सुन माँ के पैर तथा मन सुन पड़ गए थे। माँ को अपने छोटे से बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन को महसूस कर गर्व हो रहा था। माँ ने दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे ना समझो के समझाने का यही तरीका था। धन्यवाद मेरे लाल। उधर दादी ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, लेकिन सुन लो बहू, गर्मी जब कम होगी तो मुन्ने को स्कूल छोड़ने और लाने मैं ही जाऊंगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।